हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपका पेपर आज का बहुत अच्छा गया होगा हिंदी का। अब हमारा टारगेट है मैथ्स का पेपर जो कि 21 को है। अब हमारे पास मेजरली ये 3 साढ़े 3 दिन रह गए हैं। आज 17th 18th 19th और 20। उसमें क्या बेस्ट पॉसिबल अपन निकाल सकते हैं, क्या बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी रह सकती है जिससे कि पूरी की पूरी बुक भी रिवाइज हो जाए और उसके साथ साथ हमको जो पेपर्स हैं हम वो भी करें। उसके लिए मैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आप सबके लिए। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अभी 3 4 दिन में क्या करना है, पेपर्स ही करने हैं या फिर क्या बोलते हैं पूरी बुक उठा के तुम करने लग जाओ। तो किस तरीके सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, तो देखो ये तो है ही। हर जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं भी कई बच्चों को पढ़ाता हूं, तो सब अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट देते हैं, वो आप करना, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूं इसको आप पैरेलल चलाना। जो भी मैं बता रहा हूं वो तो आपको मतलब बेसिकली करना ही करना है, जिस भी टाइमिंग में बता रहा हूँ वो करना है। उसके अपार्ट अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। तो अब अपन देखेंगे आज की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आप जैसे 6 बजे से आप चालू कर दो आज 17th को, जो भी मैं प्लान बनाने वाला हूँ बहुत बेस्ट रिजल्ट लेके आएंगे अपन। और इस पर्टिकुलर टाइमिंग में अगर आपने ये चीज स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आई होप आपका सबसे बेस्ट रिजल्ट आए। तो देखो कैसे करना है। देखो जो अपने 4 दिन की मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो देखो किस तरीके से है। जैसे अपन 17 मार्च से चालू करते हैं, मान लो आज से, ठीक है। आज से हमने चालू करा, ध्यान से देखना। शाम को मैं 6 बजे से मान रहा हूँ चालू कर लो पढ़ाई अपनी, रेस्ट कर लो 2 3 घंटे, उसके बाद आज अभी 6 बजे से चालू कर देना। फिर 18 मार्च को 12 बजे तक क्या करना है, मतलब आज शाम के 6 बजे से लेके कल दोपहर के 12 बजे तक क्या करना है। बुक उठाओ एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की बुक के अंदर अपने सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की बुक में जितने भी एग्जाम्पल है चैप्टर 1 से चालू करो, सारे के सारे एग्जाम्पल लगा दो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सबसे बेस्ट इसमें क्या रहेगा, जैसे एग्जाम्पल्स करोगे सारे के सारे तो एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ भाई पूरी बुक रिवाइज होगी, क्योंकि एग्जाम्पल बेस पे सारे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो और क्या करो, साथ साथ में जैसे चैप्टर करा या चैप्टर से पहले चालू कर दो, अपनी एक फॉर्मूला शीट बना लो। या फिर फॉर्मूला शीट के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट कैसे, जैसे मान लो रियल नंबर कर रहे हो तो उसमें रैशनल इरेशनल वाला जो मैंने वीडियो भी डाली है वो भी चेक कर लेना आप। जो रैशनल इरेशनल वाला है तो उसके अंदर क्या करना होता है, रैशनल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या है, जैसे को प्राइम प्रूव करना है। ठीक है, को प्राइम नहीं हो पाते हैं, किसी भी उससे मल्टीपल हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो वो जो क्रिस्प छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, किसी भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर में वो लिख सकते हो। तो यहां पे तुम क्या क्या कर सकते हो, क्रिस्प पॉइंट्स लिख सकते हो और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो वो लिख सकते हो। और फॉर्मूला शीट के पीछे लिख लो या उसी वहीं पे लिख लो। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे चैप्टर करते जाओगे वैसे वैसे रिवीजन भी चालू होता रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा आज शाम को 6 बजे से लेके कल दोपहर के 12 बजे तक। अब देखो डाउट्स आए होंगे, डाउट्स वैसे तो क्लियर कर लो, जो भी हार्ड एग्जांपल्स लगे उनको एनसर्कल कर लो। ठीक है, ये अपने कल काम आएंगे। अब देखो कल क्या करना है। कल तुमको 12 बजे से पहले पहले तो सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी एग्जांपल्स प्रॉब्लम वाले आए, ध्यान से सुनना, जो भी एग्जांपल्स प्रॉब्लम वाले आए, ऐसा लगा कि हार्ड थे तो फिर भी कर लिए, लेकिन जो हार्ड थे उसको एनसर्कल कर लो। उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले करना। हर एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, राइट, तो वो वाले क्वेश्चन सबसे पहले करना। तो देखो प्रॉब्लमैटिक एग्जांपल सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टॉपिक्स फ्रॉम एक्सरसाइज। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद क्या करना है, जब ये वाले टॉप हो गए फिर उसके बाद एनसीईआरटी चालू कर दो तुम प्रॉपरली। ये तो तुम्हारा बेसिक काम हो गया। अब एग्जांपल्स नहीं करना है तुमको, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कर ले एग्जांपल है वो नहीं, अब तो इजी इजी बचेंगे। तो रिवर्स टेक्निक यहाँ पे फॉलो करनी है। देखो अब रिवर्स टेक्निक क्या होती है, ध्यान से सुनना। मतलब एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से नहीं, चैप्टर 1 के 1.1 1.2 से चालू करते हो ना, तो एंड तक जाते जाते सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। पीछे से चालू करो, सर्कल्स कर रहे हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम कर रहे हो, लास्ट एक्सरसाइज के पीछे से चालू करो। हमेशा जो लास्ट वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो वाले क्वेश्चन सबसे पहले करो। शुरुआत में स्टार्टिंग में आते आते अगर नहीं भी एनर्जी रही, अगर इतने ज्यादा नहीं दिमाग लग रहा तो भी चलेगा। तो सबसे रिवर्स टेक्निक क्या कहती है कि पीछे से रिवीजन चालू करो। ठीक है, फिर आता है
ये मैंने ऐड ऑन करा है किसके लिए, जो भी स्टैंडर्ड वाले बच्चे जिन्होंने भी स्टैंडर्ड ली है मैथ्स, उनको ध्यान देना कि जरूर ऑप्शनल एक्सरसाइज, सारे चैप्टर्स की तो है भी नहीं, वैसे कितने से चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स की तो है भी नहीं, तो जितने भी चैप्टर्स की एक्सरसाइज है ऑप्शनल वाली वो जरूर करना। और जो कुछ कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होते हैं जो लिखा रहता है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं, वो भी करना है। जैसे तुम्हारे पॉलिनोमियल के अंदर है अल्फा बीटा के अपन क्वेश्चन करते हैं मेजर, लेकिन एक क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा का, ठीक है, तो वो भी करके जाना। स्टैंडर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ ये पर्टिकुलरली, बेसिक वालों के लिए तो ये सारे पॉइंट्स है ही ऊपर वाले, और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी वो वाले भी। फिर आ गया अपना 19 मार्च संडे को। अब इसमें क्या करना है कि जितने भी तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होगे, उस सवाल क्या किसी के भी कर रहे होगे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं के भी, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, सॉल्व करने के देखो दो तरीके, सॉल्व करने के क्या दो तरीके हैं, पहला कि उसको प्रैक्टिस के जैसे सॉल्व करो, मतलब पेपर रख लिया सामने, पेपर को तुम आगे बढ़ाते जाओ और उसके क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व करते जाओ, मतलब पेपर नहीं दे रहे हो तुम पर्टिकुलरली, बस उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सेकंड क्या है कि एक पेपर में मान के चलता हूं कि यहाँ इस दिन 19 मार्च को एक पेपर फुली फ्लेजेडली दे दो, कोई भी उठा लो 2019 का प्रीवियस ईयर का उस सवाल का एक पेपर कोई भी दे दो, अगर टाइम बचता है तो। अगर लग रहा है नहीं रिवीजन नहीं कंप्लीट हो रहा, ऊपर के स्टेप्स पूरे नहीं हो रहे, तो तुम उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन एक पेपर दे दो। एक पेपर देने का क्या रीजन है, देखो मैथ्स में क्या दिक्कत आती है हमेशा कि पेपर छूटता है बच्चों का, तो हमको ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस तरीके से मैक्सिमाइज हम क्वेश्चंस कर दें 2 से ढाई घंटे के अंदर ही, 2.5 घंटे के अंदर हमको लगभग पूरे क्वेश्चंस कर देने चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, पेपर्स को देखो पहले कि किस तरीके से तुम्हारी स्ट्रैटेजी रखोगे, एमसीक्यू क्वेश्चन खुद करोगे पहले करोगे, या फिर सेक्शन बी सेक्शन सी पहले करोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। तो वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि जो सबसे मेजर वाले क्वेश्चन है जैसे सेक्शन सी सेक्शन डी से वहां से चालू करो, जिससे कि पेपर करते करते ऐसा नहीं हो एंड में कि 5-5 नंबर के वाले क्वेश्चन छूट जाए, एक एक नंबर वाले तो फटाफट हो जाएंगे। तो पीछे से अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, मेरी रिकमेंडेशन ये है। तो इस दिन तुमको तुम्हारा दिमाग लगा के प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन पेपर्स की, और पूरा एक पेपर दे दो, तो पूरा एक पेपर जितना छूट रहा होगा ना, देखना वहीं वहां पे भी उतना ही छूट रहा होगा बोर्ड्स में। तो यहाँ पे अगर तुमने पेपर दे के उस चीज को कैप्चर कर लिया कि नहीं मेरा इतना पार्ट छूट रहा है, वहां नहीं छूटना चाहिए, तो वहां पे तुम्हारा टाइम बच जाएगा और बहुत ज्यादा मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन करना सीखो। पेपर दिया, पेपर देने के बाद कम से कम 15-20 मिनट अपने रिवीजन के बचाओ, पेपर के अंदर ही बोल रहा हूँ, जब बोर्ड का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर ये ध्यान रखना, जैसे ही पेपर दिया पेपर के 15-20 मिनट जो एंड के होंगे उसमें रिवीजन जरूर करना, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक से बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं छोटे छोटे करके, तो वो मार्क्स हमको बचाने, तो उसकी स्ट्रैटेजी अब 19 तारीख को पेपर दोगे तो उसी में पता चल जाएगी, क्योंकि 20 का हमारे पास एक दिन रहेगा इंप्रूव होने के लिए। अब 20 तारीख को क्या करना है ये देखो तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारा दिन है, जो मर्जी है जिस तरीके से तुमको स्ट्रैटेजी अपनानी है अपनाओ, रेस्ट करना है रेस्ट करो, बस ये ध्यान रखना रिवीजन कर लो सबका, जो फॉर्मूला शीट बनाई थी जो टॉपिक वाली शीट बनाई थी उसको उसके थ्रू गो थ्रू हो जाओ, एग्जांपल्स को वापस देख लो, तो उस तरीके से आराम से ये मान लो तुम मंडे को मिड डे में 2-3 बजे तक अपना काम खत्म करके आराम से रेस्ट वेस्ट करो, मैक्सिमम 5-6 बजे तक, उसके बाद रेस्ट करके अगले दिन जब सुबह उठो मतलब 21 मार्च को, तब सुबह सुबह ये सारे रिवीजन शीट्स और ये सब रिवीजन करके अच्छे से एग्जाम देके आओ, सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। और कॉन्फिडेंस रख के सारा पेपर पहले पढ़ना, उसकी मैं अलग वो बनाऊंगा कि पेपर किस तरीके से देना है, किस तरीके से रीडिंग करनी है, अभी ये वाली चीज फॉलो फॉलो करो, होल हार्टेडली फॉलो करो कि हाँ बस इसको फॉलो करना है, जैसे एग्जाम्पल्स पूरे करोगे ना बुक के, देखना कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।